क्या आप जानते हैं कि खुश रहने के लिए न तो बहुत पैसा चाहिए, न ही बड़ी बड़ी चीज़ें। बस एक छोटी सी आदत चाहिए। वो कौन सी आदत है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी ला सकती है? आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के ज़रिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम साधनों में भी बहुत खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी मन परेशान रहता है? आखिर सच्ची खुशी मिलती कहाँ से है? क्या खुशी पैसे में है, बड़ी गाड़ी में है, महंगे घर में है, या फिर हमारे अपने मन में? आज की यह छोटी सी कहानी आपको खुश रहने का एक ऐसा मंत्र बताएगी, जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा और शांत और सुंदर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में मोहन ना एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। कभी वह सोचता, काश मेरे पास बड़ा घर होता। जब घर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने सोचा, काश मेरे पास नई गाड़ी होती। गाड़ी भी आ गई, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि गांव में दूसरे लोगों के पास उससे महंगी गाड़ी क्यों है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी कि वह हमेशा अपने पास मौजूद चीज़ों की तुलना दूसरों से करता रहता। एक दिन मोहन बहुत परेशान होकर गांव के एक बुजुर्ग साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मेरे पास घर है, परिवार है, खाने को भोजन है, काम है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें खुशी चाहिए या खुशी का कारण? मोहन को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है बाबा? साधु बोले, तुम खुशी को बाहर खोज रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई चीज़ मिल जाएगी तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन जैसे ही वह चीज़ मिलती है, तुम्हारा मन अगली चीज़ की इच्छा करने लगता है। मोहन चुप हो गया। साधु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पहुंचे। साधु ने पूछा, मोहन, तुम्हारे हाथ में क्या है? पानी का गिलास। अगर तुम इसे लगातार पकड़े रहोगे तो क्या होगा? मोहन बोला, हाथ थक जाएगा। साधु ने कहा, बिल्कुल, जिंदगी में परेशानियां भी ऐसी ही हैं। थोड़ी देर किसी समस्या के बारे में सोचना जरूरी है, ताकि उसका समाधान मिल सके, लेकिन उसी समस्या को पूरे दिन मन में पकड़े रखना हमें थका देता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। खुश रहने का मतलब है कि परेशानी आने के बाद भी हम अपने मन को पूरी तरह उसके हवाले न कर दें। फिर साधु ने मोहन से कहा, आज घर जाओ और 3 चीज़ें लिखना, जिनके लिए तुम भगवान का धन्यवाद कर सकते हो। मोहन घर चला गया। उस रात उसने पहली बार बैठकर सोचा। उसने लिखा, मेरे पास परिवार है, मेरे पास स्वस्थ रहने के लिए शरीर है, मेरे पास मेहनत करके कमाने का काम है। अगले दिन उसने 3 और बातें लिखीं। फिर धीरे धीरे यह उसकी रोज़ की आदत बन गई। कुछ दिनों बाद मोहन को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसे वह पहले देख ही नहीं पाता था। सुबह की ठंडी हवा, परिवार के साथ बैठकर खाना, बच्चों की हंसी, काम करके घर लौटने की खुशी, किसी जरूरतमंद की मदद करने के बाद मिलने वाला सुकून। ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा उसके आसपास थीं, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उन चीज़ों पर रहता था जो उसके पास नहीं थी। एक दिन मोहन फिर साधु के पास गया। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी तो वही है, घर वही है, काम वही है, समस्याएं भी वही हैं, लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले,